विक्रम और बैताल की रहस्यमय कहानी। राजा विक्रम ने अपने वचन के अनुसार बैताल को फिर से पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर डालकर शमशान की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, बैताल फिर से बोला, राजन, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ और ध्यान से सुनना और उत्तर अवश्य देना, नहीं तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहानी है दो ब्राह्मणों की अनोखी प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले काशी में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके दो पुत्र थे, सत्यजीत और सोमदेव। दोनों भाई बहुत विद्वान और धर्मपरायण थे। एक दिन वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्हें एक सुंदर कन्या मिली जो कि अत्यंत दुखी थी। उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में अकेले क्यों हो? कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम माधवी है। मेरे माता पिता मर चुकी हैं और अब मेरा कोई सहारा नहीं। दोनों ब्राह्मण भाई ने उस कन्या की सुंदरता से प्रभावित हो गए और उसे अपनी बहन मानकर अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों भाई उसके प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा, हम दोनों से इस कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। यह संभव नहीं, इसलिए हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। आखिर उन्होंने निर्णय किया कि जो पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा, दूसरा माधवी से विवाह करेगा। कुछ वर्षों बाद सत्यजीत की मृत्यु हो गई। शोक में डूबी माधवी ने भी उसकी चिता से आत्मदाह किया। जब सोमदेव को यह पता चला तो उसने भी ध्यान पर प्राण त्याग दिए। इतना कहकर बैताल राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से सबसे अधिक धर्मप्राय और निष्ठावान कौन था? राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे और फिर उत्तर दिया, इस घटना में सबसे अधिक निष्ठावान माधवी है, क्योंकि उसने प्रेम और शुद्धता से की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बैताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सत्य कहा, परंतु तुमने मौन तोड़ा, इसलिए मैं फिर चला। यह कहते हैं बैताल उड़कर फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने फिर दृढ़ संकल्प लिया और उसे पकड़ने के लिए वापस चल दिए। जल्द ही आएगा अगला अध्याय।